वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। वैश्विक परिदृश्य पर फिर एक वीडियो अभी सुबह सुबह आपसे बात करने का मन हुआ, उस पर करें। अमेरिका, ईरान, इज़राइल और बाकी जो अरब देश है उनका एक ये त्रिकोण नहीं था, ये चतुष्कोणीय युद्ध था। पहले तो ये हम समझ लें कि था भी नहीं कह सकते हैं और है भी नहीं कह सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। दरअसल इज़राइल और ईरान की बहुत 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 भीतर ही से ही जुड़ी हुई द्वंद्विता है, दुश्मनी है, घृणा है, नफरत है। इसका कारण धर्म है, जो धर्म तो हो नहीं सकता, लेकिन एक पांथिक विचारधारा है जिसके कारण से इज़राइल के प्रति ईरान का द्वेष है। और इज़राइल भी उन कारणों से कि जब कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इस भाव से ईरान के प्रति रखता। ईरान चूँकि वो भी एक समय तो कोई और ही देश था, और ही पांथिक विचारधारा का था, लेकिन कालांतर में वहाँ पर शिया समुदाय आया और वहाँ पर उनका हुआ। अब होता क्या है, वैश्विक परिदृश्य में पाकिस्तान जैसे सीधे सीधे अपने आतंकवादी भेजता है और दूसरी जगह जा कर के, खासकर भारत में ही करता है, तो वो एक सीधा सीधा करना। लेकिन ईरान चतुराई से उसने पास के देश लेबनान को इसके लिए अपनी भूमि बनाया हुआ है। लेबनान में जो हिजबुल्लाह करके एक आतंकवादी गुट है, आतंकवादी समूह है, वहाँ के आतंकवादियों को वो खाना खुराक पूरी देता है, हथियार देता है, और उनसे फिर वो इज़राइल पर वार करवाता है। इज़राइल के साथ में सारी जो यौद्धिक हो, आतंकवादी घटनाएं हो या उसको निरंतर नुकसान पहुंचाना हो, ये सब कार्य हिजबुल्लाह के माध्यम से करवाता है। याद रखिएगा, वो करता है। इसी तरीके से वो हुती नाम का जो ग्रुप है, उसमें भी ये ईरान उनको हथियार देता है, संसाधन देता है और उनसे लड़वाता है। तो ये अपरोक्ष युद्ध लड़ता है इज़राइल से, और इज़राइल से ही नहीं, पास के सभी अरब देशों से भी, जहाँ पर इसकी खास से यूएई वगैरह वगैरह सब, उनसे एक करता है। तो इसलिए अभी ये युद्ध भले ख़त्म हुआ, लेकिन लेबनान और इज़राइल का युद्ध अभी भी चल रहा है। लेबनान भूमि है, याद रखिए। लेबनान में अभी भी ईसाई भी हैं, लेबनान में शिया समुदाय भी है और सुन्नी समुदाय भी है, लेकिन वहाँ पर बहुतायत शिया की है और 2.5-3% वहाँ पर ईसाई भी है। लेकिन वहाँ पर ये इस तरीके का संविधान बना हुआ है कि कोई ईसाई वहाँ पर इस पद पर रहेगा। पहले से था, ये पूरा ट्रेंगुलर है, उस पर नहीं जा रहे। तो ये युद्ध अभी उस पर जाकर के थोड़ा टिका हुआ है, क्योंकि ईरान अंदर से तो गिल्ट है, अंदर से तो वो जानता है कि वो गलत कर रहा है। वो हिजबुल्लाह को, जो लेबनान का एक आतंकवादी गुट है, उस पर 50 साल से वो 50 तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन 40 साल तो हो ही गया, उनको अपने संसाधन देता है, उनसे लड़वाता है, हथियार देता है, गोला बारूद देता है, पैसा कौड़ी देता है, सब देता है। तो इज़राइल, इसलिए इज़राइल ईरान पर वार नहीं कर रहा है, इज़राइल लेबनान के उस गुट पर कर रहा है, दरअसल जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। पहले तो समझ जाए हम लोग। और फिर हुती पर भी इसलिए कर रहा है, कई दफ़े हुती पर भी वो कर देता है। तो सामान्य जो वैश्विक परिदृश्य के लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई इज़राइल को अब चुप रह जाना चाहिए, लेकिन ये संधि होना चाहिए लेबनान के और इज़राइल के बीच में, जो आपस में तय करें। उसमें ईरान तो बिल्कुल एक तरफ होना चाहिए। ईरान और अमेरिका का जो समझौता हो रहा है, ये ईरान और उनके बीच में ही रहना चाहिए। अब ईरान जो फटे में टांग अड़ा रहा है कि भाई लेबनान पर इस संधि में शामिल रहेगा, मतलब आगे भी आप आतंकवादी गतिविधियाँ वहाँ से करवाओगे हिजबुल्लाह के माध्यम से, ये गलत है, मानवता के भी खिलाफ है, वैसे भी ये गलत है। तो वैश्विक परिदृश्य में अभी जो स्थितियाँ हैं, मैं सोचता हूँ कि ये समझौते से ईरान ने भी बहुत खोया है। ईरान ने अपना सबसे बड़ा नेता खोया। वो केवल नेता ही नहीं था, एक धार्मिक गुरु के रूप में भी था। तो शिया समुदाय का एक बड़ा उनका मार्गदर्शक चला गया।
ये और वही नहीं, पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया, सब खत्म हो गए। अब ये अलग बात है कि ईरान कहे कि ईरान ने जितना जीत लिया, ईरान ने अमेरिका को हरा दिया, फालतू की बातें हैं। सब नष्ट हो गया, उनके पास कुछ नहीं बचा, उनको लाले पड़ रहे हैं। उनकी अवस्था भी 1945 में जिस तरीके से जापान की हो गई थी, बस जापान पे परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था और अमेरिका ने ईरान पर परमाणु बम भर नहीं गिराया, बाकी उसको नेस्त नाबूद कर दिया ईरान को। इसलिए अब वो झूठी मोटी प्रशंसा तो युद्ध में एक नैरेटिव बनाने के लिए बाद में करते ही हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। और मीडिया का भी एक बड़ा समूह जो मुस्लिम परस्ती रखता है, वामपंथी सोच का मुस्लिम परस्ती रखता है, वो हर हाल में ये बताना चाहता है कि ईरान नहीं हारा था, इस्लाम नहीं हारा। यही लोग हैं जो मरवाते हैं मनुष्यों को भी। ये जो 1.5 लाख लोग मारे गए ना, उसमें ये नैरेटिव बनाने वाले लोगों का भी हाथ है। तो अभी की दृष्टि में मैं सोचता हूँ ना ईरान जीता है, ये तो बोल ही नहीं सकते। हाँ, ईरान हारा है ये ज़रूर कह सकते हैं। और एक और अगर ऐसा ईश्वर न करे और ऐसे स्थिति आ जाए तो इशारे में अमेरिका पूरे इसको ख़त्म कर देगा, पलों में ख़त्म कर देगा। ये पूरा खंडर बन जाएगा, पूरा वैसे भी खंडर बन चुका है। जो गाज़ा पट्टी की हालत है, लगभग वही हालत ईरान की बन चुकी है और लेबनान की तो बनी गई है। इसलिए इस समझौते से ये जो समझौता हो रहा है, ईरान को ज़्यादा मूंछ मरोड़ करके आगे नहीं आना चाहिए। अपना जो बचा है उसको बचा लो हार्मूज के माध्यम से। हार्मूज में बाकी जहाज़ों को और जल मार्ग पर टैक्स लेंगे, इस बहाने इस युद्ध को आगे खींचना। न हार्मूज बचेगा, न ईरान बचेगा और न लेबनान बचेगा, क्योंकि समूची वैश्विक समुदाय की जो बड़ी आबादी है वो इस युद्ध के खिलाफ भी है और ईरान के इस नज़रिए के खिलाफ भी है कि हार्मूज पर तो हम टैक्स लेंगे। ये जल सबका है, समुद्र सबके हैं, आप उसकी केयर करते हो तो वो उसका उपयोग आप भी तो कर रहे हो। इसलिए अमेरिका अपनी जगह सही है कि वहाँ पर नया टैक्स हम चालू नहीं करने देंगे। तो अभी मेरी दृष्टि में ना ईरान, अमेरिका का भी नुकसान बहुत हुआ है। ट्रंप की हालत ख़राब है, अमेरिका की हालत ख़राब है और ईरान इसलिए खलनायक के रूप में भी दिखाई दे रहा है कि उसने दुनिया को परेशान करवा दिया। ये वो एक तरीके से आप ब्लैकमेलर बन गए, एक तरीके से आप भी आतंकवादी रूप का ही आपने काम किया। जो आप लेबनान और हिजबुल्लाह के माध्यम से कर रहे थे, वो आपने सीधे सीधे दुनिया को बता दिया कि आप भीतर से क्या हो। ये ईरान की स्थिति है। तो इस युद्ध से अमेरिका को तो फिर कुछ नहीं मिला, लेकिन अमेरिका ने एक परमाणु बम बनाने वाले देश को रोक दिया, वरना उसका पहला ही विस्फोट जाके होता इजराइल के ऊपर, ईरान अगर बनाता तो ये एक ठीक काम हुआ है। और इसमें ये जो पूरी बात टिकी हुई, इसी पर टिकी हुई है। मैं सोचता हूँ कि आपको मैं न ईरान जीता है और न ही अमेरिका, इस दृष्टि पर आपका क्या विचार है ये भी ज़रा बताइएगा। और आप पहली बार अगर मेरी इस चैनल पर हैं तो आपसे मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। राष्ट्रवादियों की ये चैनल है, सनातनियों की ये चैनल है। मैं अपने नैरेटिव को कभी गलत नहीं होने देता, इसका पूरा ध्यान रखता हूँ। कुछ लोग जो गलती से विधर्मी इधर उधर टिप्पणियाँ करते हैं मेरे चैनल पर, मैं उसकी परवाह भी नहीं करता। लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ सनातन बचेगा तो भारतवर्ष बचेगा, और भारतवर्ष जब तक है सनातन तब तक है। क्योंकि भारतवर्ष के नष्ट होते ही सनातन का तो नष्ट होना, मैं सोचता हूँ स्थितियाँ ईश्वर कभी ऐसी नहीं लाए। क्योंकि पाकिस्तान में भी कभी हमारा भारत था, अफ़गानिस्तान में भी हमारा भारत था, बांग्लादेश भी भारत था, लेकिन आज नहीं ना। तो नहीं सनातन, वो जो सनातन है वो रोते करते केवल अपने धर्म को जैसे तैसे बचाने वाले लोग हैं। इसलिए भारत बचाइए, क्योंकि सनातन बचाना है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा। भारत माता की जय।